इस समय जो यहाँ पर स्थिति है वो बेहद संवेदनशील है। खतरा अभी भी टला नहीं है। इस पूरे इलाके को अभी खाली नहीं कराया जा सका है। अंदेशा यह है कि अभी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जिसमें अभी भी हमास के आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। आखिर वो हमास के आतंकवादी घुसे कैसे? कुछ तो यही गाजा पट्टी यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां इस समय हम खड़े हैं, सिद्रोत शहर से भी और आगे गाजा पट्टी के निकट। तो यहाँ पर कांटेदार तार को तोड़ते हुए यहाँ कई ऐसे कबूत से ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर लोगों को मौत के घाट उतारते हुए आतंकवादी अंदर घुसे थे। इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसे स्थान और भी हैं जहां पर हवाई रास्ते से यानी हैंग ग्लाइडर से आतंकवादी अंदर आए थे। और इसकी भी हम आपको इसके लिए एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की गई थी आतंकवादियों की। इस तरह की ट्रेनिंग कमांडोज को दी जाती है। लो लेवल इंसर्शन इन एनिमी टेरिटरी ये कहलाता है कि आप दुश्मन के रेडार से बचते हुए बहुत नीचे उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। और हमास के आतंकवादियों ने लगभग 1.5 साल इसकी ट्रेनिंग की और हमास के ही एक विंग कमांडर ने इसकी बाकायदा इनको ट्रेनिंग करवाई थी। हैंग ग्लाइडर्स आए थे। अब वे हैंग ग्लाइडर्स कहां से लाए गए थे, कहां इनकी ट्रेनिंग हुई और क्यों इजराइल को इसके बारे में पता नहीं चला, किस देश में जाकर इन्होंने बाकी ट्रेनिंग की, ये सब ऐसे बड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर तलाशने का प्रयास इजराइल करेगा। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखें तो ये आपको दिखाएगा कि किस तरह से मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग थी हमास के आतंकवादियों की। आज तक की सबसे बड़ी टीम आपको ग्राउंड रिपोर्ट से समय दिखा रही है। और आप मेरे पीछे ये जो धुएं का गुबार उठता देख रहे हैं, ये धुएं का गुबार दिखाता है कि किस तरह से हमास के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। ये गर्जना भी आप सुन सकते हैं बमों की लगातार यहां पर हो रही है। और इस बीच मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी बेरूत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एश्कलोन से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ है। आशुतोष, एश्कलोन में अभी भी जबरदस्त खतरा है। हमास के रॉकेट्स अभी भी, चाहे सिद्रोत का इलाका है जहां मैं हूं या एश्कलोन जहां आप हैं, लगातार यहां रॉकेट फायरिंग हमास की तरफ से हो रही है। गौरव, इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऊपर में धमाके चल रहे हैं। इस समय अब से ठीक 7 मिनट पहले एयर सायरन बजा और एयर सायरन पहले लगा। हम जब सेफ हाउस, आप मुझे जहां देख रहे हैं एक सेफ हाउस है, इस परिवार ने मुझे शरण दी है। जैसे कि हम यहाँ पर थे, ये महिला जो थी देखिए पूरी तरह से डरी, उधर से ये बाहर गई थी कमरे के बाहर, लेकिन अचानक से लाउड बहुत तेज धमाके हुए और फिर इनको जो इनके पति थे वो पकड़ करके तुरंत बाहर से इनको लेकर के आए जल्दी में। और ये बुजुर्ग दंपत्ति, हर घर में जैसे कि एक सेफ हाउस बनाना जरूरी होता है, 30 mm की लोहे की मोटी की दीवारों के बीच, उसी में मैं हूं। और बाहर इस समय धमाकों की आवाज आ रही है और ये धमाके वही हैं जब वो रॉकेट को काउंटर किया जाता है। सबसे जरूरी बात ये कि जिस घर में मैं हूं इसके ठीक नीचे ही जो है रॉकेट गिरा है, 165 mm कैलिबर का लगभग 1.5 फीट मोटा रॉकेट, जिसने पूरे घर को तबाह कर दिया था। ये दरअसल एश्कलोन का बाहरी, यहां से आप समझिए कि शहर का बाहरी हिस्सा शुरू होता है, बिल्कुल दरिया के किनारे है और ये दरअसल उत्तर से आने वाले रॉकेट के सबसे करीबी जद में है। लोग कितने डरे हुए सहमे हुए हैं, ये ठीक मेरे पीछे आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं। हालांकि देखिए इनके लिए रोज की जिंदगी है। इसके पहले जब आईएएस सायरन हुआ, हम अंदर आए, कुछ नहीं हुआ और चेहरे पर थोड़ी देर में मुस्कुराहट लौट आई। दरअसल वो ये देख रहे थे कि बाहर से आने वाले कितना डर जाते हैं, क्योंकि कलेजा दहल जाता है। लेकिन उसके बाद अचानक जब ये बाहर थे और तब जब धमाका शुरू हुआ, और अभी भी देखिए रह रहकर, दरअसल ये पूरी इमारत के, हम पहली मंजिल पे हैं, पूरी इमारत कांप रही है, क्योंकि जैसे ही एयर सायरन हुआ कम से कम 40 से 50 बड़े बड़े धमाके सुनाई दिए। आयरन डोम सक्रिय हुआ है और अब जब तक अगला सायरन नहीं होता है, जब तक सिग्नल नहीं होता, तब तक हमें इसी बंकर में, इस सेफ हाउस में ही लॉक होकर के रहना। हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। लोहे का दरवाजा बाहर से पूरी तरह पैक है और इन 4 दीवारी में, दरअसल ये लोहे की दीवारें हैं, इनको पूरी तरह से पैक किया हुआ है, जिसके अंदर हम फिलहाल महफूज हैं। कितने महफूज हैं, क्योंकि लोग यहां पर इस तरह के धमाके देख चुके हैं। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि खतरा जल्दी से टले। गौरव, जी, और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है कि हमास पर जबरदस्त हमला तो इजराइल की तरफ से हो भी रहा है, लेकिन हमास की जो लीडरशिप अभी भी बची हुई है, कहा तो ये जा रहा है कि ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि मोहम्मद जैफ जीवित है या मोहम्मद जैफ मारा गया है। कुछ खबर ये आ रही थी कि मोहम्मद जैफ के परिवार के कई लोग इस हमले में मारे गए हैं, उसके पिता के घर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर, जो हमास के हमले में जो लोग बच गए हैं,
कहा यह जा रहा है कि अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह भी है कि जिन लोगों को यहां से बंधक बनाकर ले जाया गया था और उनको इजराइल से बंधक बनाकर इसी सड़क, हम आपको अब तस्वीर उनकी दिखा रहे हैं। एक जोड़ा जो म्यूजिक फेस्टिवल में बच गया था, वो जोड़ा अब उनकी जान को जबरदस्त खतरा है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं उस इलाके की जहां पर आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाया था। एक गाड़ी यहां पर अगर आप देखिए तो ये जो गाड़ियां यहां पर जली हुई हैं, आप सोचेंगे कि अगर हमास के आतंकवादियों ने गोलियां चलाई तो ये गाड़ियां जल कैसे गई। और ये बहुत ही खौफनाक यहां की घटना हुई। जो आतंकवादी हमास के आए थे वो इजराइल की पुलिस की वर्दी में थे। ये खबर हमें यहां पर बताई गई और इजराइल की पुलिस की वर्दी में आकर उन्होंने यहां पर जो गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों को रोका और उनमें पेट्रोल छिड़क के उन लोगों को आग लगा दी जब वो लोग इन गाड़ियों के अंदर ही मौजूद थे। हम आपको सीधे बेरूत लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अशरफ वानी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ लेबनान और सीरिया, दोनों की तरफ से क्या हिजबुल्लाह का खतरा इजराइल के लिए बढ़ता जा रहा है? हिजबुल्लाह का इस समय क्या रवैया है? कुछ झड़पें हो भी चुकी है इजराइल की उत्तरी सीमा पर। अशरफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशरफ, बेरूत में इस समय क्या चल रहा है? हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह के किसी प्रदर्शन की बात चल रही थी। बेरूत में इस समय क्या स्थिति है? अगर लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में जो है तनाव खासतौर से जो दक्षिणी सीमा है उस पर लगातार बढ़ रहा है। और पिछले 3 दिन के दौरान लगातार जो है एक तरफ से हिजबुल्लाह जो है उसने पहली बार ये माना है कि उसने मंगलवार को इस्राएली सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स को जो है निशाना बनाया है। उसमें 2 वाहन जो है हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस्राएली सेना के उन्होंने तबाह किए। जाहिर है कि जब इस्राएल पर इस तरह के सेना के ठिकानों पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हमला होता है उसकी जवाबी कार्रवाई भी आर्टिलरी फायर से होती है। तो सदर्न लेबनान में जो है आर्टिलरी फायरिंग भी हुई है इस्राएली फौजों की तरफ से, लेकिन फिलहाल उनका ध्यान जो है ज्यादा गाजा पर जुटा हुआ है। और गाजा में जब उन्हें अपने अंतिम ऑपरेशन की कुछ सुगबुगाहट लगेगी कि ये अब अंतिम पड़ाव पर है, तो जाहिर है कि पूरा फोकस जो है हिजबुल्लाह पर इस्राएल का जाएगा। लेकिन यहाँ पर फूक कर कदम उठा रहे हैं न सिर्फ लेबनान की सरकार, क्योंकि लेबनान अपने अंदरूनी हालात से जूझ रहा है, वो उस तरह खुले आम जो है हिजबुल्लाह की मदद करके सरकारी तौर पर सामने तो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ईरान की हिजबुल्लाह को पूरी पुष्टपनाही हासिल है। यहाँ तक कि इस्राएल का कहना है कि जो भी हमलों की रणनीति हो रही है तैयार इस्राएल के खिलाफ, वो महीनों से जो है बेरूत में यानी लेबनान में ही चल रही है। तो तनाव बहुत बड़ा बना हुआ है। लेकिन क्या कोई सरप्राइज अटैक इस्राएली सेना यहाँ दक्षिणी सीमा पर भी करेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। एस्कलोन में एक बड़ा रॉकेट हमला हुआ है हमास की तरफ से। हमास को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमास सफल हुआ है। हमास के रॉकेट में कुछ नुकसान हुआ है इजराइल में भी, ये खबर इस समय आ रही है। और ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमास पर लगातार शनिवार के बाद भारी बमबारी हो रही है इजराइल की वायुसेना की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है हमास के लड़ाके। प्रिसिशन बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल, लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि इतनी जबरदस्त प्रिसिशन बॉम्बिंग के बाद कैसे अभी भी इजराइल पर हमला करने की क्षमता रखता है हमास, और कितना नुकसान पहुंचा है इस समय एश्कलोन में। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या बता सकते हैं आप हमको इस समय हमास के रॉकेट, खबर यह है कि एश्कलोन के आसपास गिर रहे हैं।
गौरव, मैं जिस इलाके में हूं दरअसल सबसे पहले सायरन बजा और पहले सायरन के बाद हम सब अंदर आए और 1.5 मिनट लगभग इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम बाहर के इलाकों में बैठे हुए थे, बिना सायरन अचानक से बड़े बड़े एक्सप्लोजन, करीबन 7 से 8 गोले एक साथ गिरे। मैं जिस कमरे में हूं दरअसल ये एक सेफ हाउस है, क्योंकि जिस परिवार के साथ उन्होंने तुरंत हमें कहा कि यहाँ से निकलिए और इस सेफ हाउस में हमें लाया गया यहाँ पर। अब वो परिवार धीरे से मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल यहीं पर 165 कैलिबर का एक बड़ा सा जो है रॉकेट वहां का गिरा था और इसी इलाके में फिर टारगेट हो रहा है। अभी भी इमारत दरअसल दहल रही है, ऊपर आवाज रह के आ रही है। एक बड़ा सा हमला हुआ था और उस हमले का जो इम्पैक्ट है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकलने के लिए कि आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकूं जहां रॉकेट गिरा था। देखिए ये पूरा इलाका तबाह हो चुका है, यहाँ पर रॉकेट गिरा और अभी भी यहाँ हमला चल रहा है और ये नहीं पता कि कब क्या होगा। हालांकि अब सायरन अभी रुका हुआ है, लेकिन हमें हिदायत दी गई है कि अभी कुछ समय के लिए अंदर ही रहें, क्योंकि जब तक एक क्लियर सिग्नल है इनके पास। दरअसल यहाँ के लोकल टेलीविजन पर रियल टाइम डेटा मिलता है और उस रियल टाइम डेटा के हिसाब से ही लोग ये तय करते हैं कि यहाँ से उन्हें सेफ हाउस से निकलना है कि नहीं। देखिए पूरा परिवार दरअसल छोड़कर जा चुका है। मुझे कहा गया है कि आप, उनके पास बगल में एक और घर है, उसमें भी सेफ हाउस है, तो बाकी का उनका जो ज्वाइंट फैमिली है वो एक साथ सेफ हाउस में चली गई है। और मुझे उन्होंने कहा है कि आप इस बंकर में अभी यहीं पर सेफ हाउस में रहें जब तक ये लोग वापस नहीं आ जाते। अब ये सेफ हाउस में ही रहना। देखिए फिर आवाज आई, यानी एस्केलॉन पे दरअसल कल रात को भी तगड़ा हमला हुआ था और इस समय भी जो है काफी तेज हमला हुआ है। इन्होंने कहा कि दरअसल दरवाजों को बंद रखा जाए, दरवाजे भी लोहे के हैं और बेहद मोटे हैं कि अगर जिस तरह के रॉकेट यहाँ आते हैं कम से कम उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं सेफ हाउस में, और देखिए सेफ हाउस की गौरव कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेफ हाउस में जरूरत का सारा सामान रखा होता है। एक टेलीविजन भी है जिस पर रियल टाइम डिटेल मिल रही है। ये आ गई हैं इसका तस्वीरें जहां पर एक्सप्लोजन हुआ। ये लोकल टीवी चैनल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, काला धुआं उठा है और ये सबसे पहले ये तस्वीरें आ रही हैं। ये एस्केलॉन का अटैक है और यहाँ पर कहीं पर रॉकेट गिरा भी है, काला धुआं उठ रहा है। उसके साथ साथ ये बंकर जो हम दिखा रहे, देखिए ये पूरा बंकर है, जरूरत के लिए पानी, खाने का सामान, एक बिस्तर और इतना लोग है कि 3 से 4 लोग अगर चाहें तो एडजस्ट करके रह सकते हैं। एक लाइट का सोर्स है और इन्हीं दीवारों के बीच में हमें भी इस समय रहना पड़ा है, क्योंकि ऊपर बाहर आवाजें आ रही हैं और काफी देर से ये देखिए फिर पूरी इमारत, जैसे धमाका होता है पूरी इमारत हिलती है, वाइब्रेशन, कंपन महसूस होता है। और वो इसलिए क्योंकि आज मैंने जो रॉकेट का पीस देखा है 165 कैलिबर जो पुलिस वालों ने बताया, और लगभग 1.5 फीट लंबा रॉकेट था वो, और चूंकि इनकी दीवारें 1.5 फीट मोटी होती है। तो इस समय जो जमीनी स्थिति है वो मेरे सहयोगी आशुतोष हमें बता रहे हैं। इस समय हम जहां पर है यहां पर बमबारी की भारी आवाज आ रही है। ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें तो जो गुबार हैं काले धुएं के, ये और लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये दिखाता है कि इजराइल ने हमास पर ठिकानों पर अपनी बमबारी बहुत तेज कर दी है। यहाँ पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर पहले पुलिस की भी एक टीम यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुत देर तक रहना उचित नहीं है। ये देखिए ये वो इलाका है जहाँ पर सेना की अतिरिक्त गाड़ियां भी अब यहाँ पर आ गई हैं। अब डर इस बात का है कि हमास के रॉकेट इस इलाके को भी निशाना बना सकते हैं।